केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को सरकार ने जनगणना के पहले चरण में पूछे जाने वाले 33 सवालों की सूची जारी कर दी है। ये सूची राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित की गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि ये सवाल आवास गणना और घर सूचीकरण के दौरान पूछे जाएंगे। यानी इस चरण में लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि देश के हर घर की स्थिति और सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी। अब ऐसे में सवाल है कि पहला चरण कब और कैसे होगा। तो दरअसल जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच होगा। इस दौरान हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सुविधा के अनुसार 30 दिनों की अवधि तय करेगा। इन 30 दिनों में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर सवाल पूछेंगे। इस जनगणना में जिन बातों पर फोकस होगा उसमें पहले चरण में जनगणना अधिकारी मकान की बुनियादी संरचना, उपयोग, सुविधाओं और संसाधनों से जुड़े सवाल पूछेंगे। इसमें मकान के फर्श, दीवार और छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान की स्थिति, उसमें रहने वाले परिवारों और लोगों की संख्या, साथ ही सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण जैसे नाम, लिंग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य वर्ग से संबंधित और मकान का स्वामित्व भी दर्ज किया जाएगा। इस चरण का मकसद ये जानना है कि देश में घर किस हालत में है, लोग किस तरह की सुविधाओं के साथ रह रहे हैं और बुनियादी जरूरतों तक लोगों की पहुंच कितनी है। पहले चरण में पूछे जाने वाले जो 33 सवाल हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले मकान नंबर, नगरपालिका या स्थानीय निकाय या जनगणना संख्या, घर में फर्श का मुख्य निर्माण पदार्थ, दीवारों में इस्तेमाल सामग्री, छत किस सामग्री से बनी है, घर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है, मकान की स्थिति अच्छी है या खराब है, परिवारों की संख्या, घर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, क्या मुखिया अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य वर्ग से है, मकान का स्वामित्व यानी कि खुद का या किराए का घर है आपका, रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, क्या पीने का पानी घर के भीतर उपलब्ध है, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुविधा है या नहीं, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, स्नान घर की सुविधा, रसोई और LPG, PNG कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला ईंधन, रेडियो या ट्रांजिस्टर की उपलब्धता, टेलीविजन है या नहीं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन, घर में खाया जाने वाला मुख्य अनाज, मोबाइल नंबर यानी कि केवल जनगणना से संबंधित संपर्क के लिए, और दूसरा चरण कब होगा। अब सवाल है कि दूसरा चरण कब होगा। जनगणना का दूसरा चरण फरवरी में शुरू होगा। इस चरण में मकानों के बजाय व्यक्तियों की जनसंख्या गणना की जाएगी। दूसरे चरण के लिए अगर प्रश्नावली होगी जिसे सरकार बाद में जारी करेगी। जनगणना 2027 का पहला चरण देश में आवासीय स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर का व्यापक खाका तैयार करना है। इससे सरकार को योजनाओं, संसाधन वितरण और सामाजिक आर्थिक नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी, जबकि वास्तविक जनसंख्या से जुड़ा पूरा आंकड़ा दूसरे चरण में सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।